मध्य एशिया से आने वाले जो आर्य लोग थे वो दो प्रकार के यज्ञ भारत देश में करते थे, जो कि पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे, इसलिए वो अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते थे। तो यज्ञों को उन्होंने दो भागों में बांटा हुआ था। दो भाग कौन से थे यज्ञों के, आइए समझते हैं हम लोग। आर्यों के द्वारा भारत देश में यज्ञ का प्रचलन की शुरुआत की थी। जो आप देखते हैं ना यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, वो सारे के सारे यज्ञों की शुरुआत, पूजा पाठ की शुरुआत जो की है वो भारत देश आने वाले आर्य लोगों ने किया हुआ था। तो आर्य लोग कहां से आए थे, बताया मैंने कि यहाँ पर ये 0 डिग्री है, यहाँ भारत देश, ये एशिया महाद्वीप है। तो मध्य एशिया से आर्य लोग आए हुए थे और 1750 में जब वो भारत देश आए थे, भारत देश में आने के बाद अलग अलग स्थानों में बसे और उन्होंने आर्यों के द्वारा जो है यज्ञों की शुरुआत की गई थी। तो दो प्रकार के यज्ञ कौन से होते हैं, तो पहला होता है लघु यज्ञ और दूसरा है महायज्ञ। तो लघु यज्ञ और महायज्ञ कौन से होते हैं, लघु यज्ञ को बांटा था 5 भागों में। लघु यज्ञ 5 थे और महायज्ञ जो थे वो 4 यज्ञ थे। अब लघु यज्ञ 5 कौन से हैं, आर्यों के द्वारा शुरू किए गए। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ कौन सी करते हैं ये पता नहीं चलता कि कौन सा यज्ञ है वो। लघु यज्ञ की महायज्ञ है, हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा गए हुए थे, गंगा सागर गए तो वहां जल लेके आए, हमने पूजा पाठ किया, हवन पूजन किए, लेकिन कौन सा वाला था ये पता नहीं चला। तो आज हम समझेंगे कि जो यज्ञ है आर्यों के द्वारा शुरू करवाया गया था वो कौन से यज्ञ थे। तो 5 यज्ञ लघु वाले थे, वो याद रखना पड़ेगा। डर बन पिता अर्थात देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ और पितृ यज्ञ। ये 4 जो 5 प्रकार के यज्ञ है, लघु यज्ञ है, ये छोटे यज्ञ कहलाते हैं। ये 1 दिन से लेकर के 7 दिन के बीच में होते हैं। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तो कोई गृह प्रवेश करवाता है, इनॉग्रेशन करवाता है, उस समय कोई 1 दिन का करवाता है, कोई 5 दिन का, कोई 7 दिन का करवाता है, वो इनमें से होता है, लघु यज्ञ कहलाता है। छोटी पूजा पाठ करवाते हैं, आप लोग करवाते हैं ना हवन पूजन, वो इनमें से होती है। तो ये 5 है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि आर्यों के द्वारा शुरू करवाया गया लघु यज्ञ कौन से है। तो आर्यों के द्वारा शुरू करवाया गया लघु यज्ञ जो है ये है देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, डरबन पिता, ट्रिक याद रखना, डरबन पिता, देव, ऋषि, भूत, नृ और पितृ यज्ञ। उसी प्रकार से महायज्ञ 4 प्रकार के हैं। अब 4 प्रकार के कौन से हैं, तो रवा, पहले का नाम आता है राजसूय यज्ञ, राजसूय। दूसरा आता है वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी। अब बता रहा हूं मैं इसको आगे डिटेल में कि होता क्या है। उसके बाद में अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ, और फिर होता है अग्निष्टोम यज्ञ। ये 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं। अब ये कब कब करवाते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, बताओ मुझे कि महायज्ञ कौन सा है जिसमें ब्राह्मण को, जो पूजा पाठ करवाने वाला पुरोहित है, उसको राजा के द्वारा गद्दी पर बैठते समय 24,000 गाय दान में देते हैं। 24,000 गाय दान में देते हैं। कौन सा यज्ञ है। यह क्वेश्चन आता है अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, कौन सा यज्ञ करवाता है। तो यहां समझो जो महायज्ञ है कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हैं। चारों में यहां समझा देता हूं, ट्रिक आपको समझ में आ गई है क्या, रवा है ना, रवा। तो ये है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो होता है ये क्या होता है, जब राजा गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठते समय, सिंहासन पर बैठते समय ये 1 साल के लिए यज्ञ करवाता है। इसको कहते हैं हम लोग राजसूय यज्ञ। विश्व का सबसे बड़ा कोई यज्ञ है उसका नाम है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ 1 साल के लिए होता है और इसमें जब पूजा पाठ करवाने के लिए पुरोहित आता है तो इस पुरोहित को राजा के द्वारा 24,000 गाय दान में दी जाती है। अब ये राजा जो है उस पुरोहित से, पंडित से बदला लेता है कि सही में गाय दान देता है, ये बात की बात है। देखो ये बताओ कि किसी पंडित को हमने 24,000 गाय दान में दे दिया, बेचारा लेके कैसे जाएगा, और ले जाएगा तो बांधेगा कहाँ, उनसे दूध कैसा निकालेगा, वो गाय को कहाँ ले आएगा इकट्ठा। इतना बड़ा घर तो होगा नहीं उस पंडित का कि 24,000 गाय ले गया, ले जाके बांध रहा है। खैर 24,000 गाय देने का काम करता था। ये 1 साल का यज्ञ चलता था। विश्व का सबसे बड़ा कोई यज्ञ है, उसका नाम है राजसूय यज्ञ। इसका उद्देश्य होता है राजा गद्दी बैठता उस समय ये करवाता है। 1 साल का यज्ञ होता है। कोई दिक्कत इसमें, समझ आ गया। दूसरा ये होता है कौन सा, वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ
ये जो होता है वाजपेयी यज्ञ, ये होता है 17 दिन का, और इसमें अपनी शक्ति का परिचय देता है राजा। शक्ति का, जब कोई व्यक्ति आक्रमण करे उससे पहले अपनी शक्ति दिखा दो कि हमारे पास ये इतनी सारी शक्ति है, इतनी सेना है। जैसे भारत देश में चलता है, पता है क्या होता है, जो एक्सपो इंडिया का मतलब होता है भारत देश की सेना आसमान में अपने करतब दिखाती है। आसमान में उड़ते हैं हवाई जहाज, उल्टे पुल्टे इधर उधर होते हुए। जब ताकत दिखती है भारत देश में, तो वो विदेश जो पड़ोसी देश है वो पहले देख के डर जाता है, अरे भाई इनके यहाँ इतनी सारी शक्ति है, हम आक्रमण नहीं कर सकते। ऐसी कहानी है। जब पावरफुल व्यक्ति है, मान लो हम लोग पावरफुल है, तो सामने लोग पता है कि आक्रमण करेंगे तो एक दिक्कत वाली बात है, हम आक्रमण नहीं कर सकते, पहले ही सोच लेता है, पहले वो हार जाता है। इसके लिए ताकत दिखाने के लिए यज्ञ होता है, उसका नाम है वाजपेयी यज्ञ। 17 दिन का शक्ति प्रदर्शन राजा के द्वारा। कोई दिक्कत इसमें बन जाएगा। उसके बाद जो होता है वो होता है अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ, और फिर होता है अग्निष्टोम यज्ञ। जो अश्वमेघ यज्ञ होता है, यह अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है, अपना राज्य का विस्तार करना चाहता है राजा। राज्य के विस्तार, अपना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के बाहर उस क्षेत्र को भी लूटना है, हड़पना है, क्षेत्र का विस्तार करना है। तो उसके लिए क्या करता है राजा, जो होता है अपने घोड़े को छोड़ देता है। राजा जो है घोड़े को छोड़ देता है, घोड़ा अपने क्षेत्र से निकल के दूसरे के क्षेत्र में जाता है। सामने वाले की हिम्मत है तो रोक के दिखा, पहले युद्ध करना पड़ेगा। तो पता है जो घोड़ा होता है, घोड़े को छोड़ देता है कौन, राजा, और घोड़े को उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद में क्या होता है, घोड़े की रक्षा करने के लिए 400 सैनिक, 400 योद्धा उस घोड़े के पीछे पीछे चलते हैं। जहां घोड़े को रोका सामने वाले ने, तो इनसे पहले 400 योद्धा से लड़ना पड़ेगा, और बैकअप टीम और तैयार रहती है। 400 योद्धा लड़ रहे हैं, जब तक दूसरी टीम वहां पहुंच जाएगी। आपको एक बड़ा युद्ध देखने को मिलता है। ये होता है अश्वमेघ यज्ञ। अब ये होता है कितना, घोड़ा छोड़ दिया उसने, जहां तक क्षेत्र को लूटना था लूट लिया, क्षेत्र का विस्तार कर दिया, सामने किसी ने घोड़ा नहीं रोका। जहां तक क्षेत्र हमने लिया, वो क्षेत्र को लेते हुए फिर हम यज्ञ करते हैं, उसको कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ। ये होता है 3 दिन का, ठीक है ना। तो अश्वमेघ यज्ञ 3 दिन का होता था, वाजपेयी यज्ञ 17 दिन का होता था, राजसूय यज्ञ 1 साल का होता था। ये अपना जो है काहे के लिए, गद्दी पर बैठते समय राज तिलक के लिए होता था, ये शक्ति का प्रदर्शन के लिए होता था। अश्वमेघ यज्ञ जो है क्षेत्र का विस्तार करने के लिए होता था। और जो अग्निष्टोम यज्ञ है, ये अग्निष्टोम यज्ञ काहे के लिए होता था भाई, ये जो है ये 1 दिन का होता था, और पूजा पाठ करने के लिए देवी देवताएं जो है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए राजा महाराजा अपने जो इष्ट देवता है, उन इष्ट देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करवाया जाता था। उस यज्ञ को बोलते हैं अग्निष्टोम यज्ञ। यहाँ लिखता हूं मैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करवाने के लिए जो यज्ञ होता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं। ये 1 दिन का होता था, और इसमें क्या होता था, पशु बलि चालू था। पशु बलि मतलब इस यज्ञ में जब यज्ञ होगा तो यज्ञ होने के बाद में उसमें पशुओं को मार के देवताओं को चढ़ाया जाता था। लेकिन यह जो बलि की प्रथा है, ये समाप्त कब हुई पता है आपको? इसको बंद करवाया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध जैसे ही गद्दी पर बैठे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्होंने पशु बलि की निंदा किया कि पशुओं को नहीं मारना चाहिए, उनके भी प्राण है, उसको नहीं मारा जाए, ऐसी व्यवस्था उन्होंने किया। उसके बाद में अग्निष्टोम यज्ञ तो चालू रहा, लेकिन पशु बलि को बंद कर दिया था। जिस प्रकार से जो है नारियों को मारने काम करते थे, सती प्रथा याद है आपको? सती प्रथा की शुरुआत आप जानते हैं, साक्ष्य मिलते हैं 510 BC में, और 1829 में क्या होता है, सती प्रथा समाप्त होती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, इनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा समाप्त होती है। सती प्रथा का मतलब होता है कि जब पति की मृत्यु होती है तो पत्नी को, जिंदा पत्नी को पति के साथ जला दिया जाता है, उसको कहते थे सती प्रथा। 1829 में समाप्त हुई थी। तो ये जो है पूजा पाठ करेंगे तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की हत्या करके खून चढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे। ये बंद करवा दिया गया है किसने? गौतम बुद्ध के द्वारा। तो ये 4 थे बड़े महायज्ञ। तो याद करने का तरीका है ये वाला कि आर्य लोग आए, आर्य 2 प्रकार के यज्ञ की शुरुआत की थी, लघु यज्ञ, महायज्ञ। लघु यज्ञ 5 थे, दर्वन पिता है ना, देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ और पितृ यज्ञ। और यहाँ 4 जो है बड़े यज्ञ थे। कौन से? तो राजसूय, मतलब ठीक हो गई, रवा, राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेघ, अग्निष्टोम। कोई दिक्कत समझ आ गया था आपको? लिखो, इसको कवर करिए।